नमस्कार। आज बात करते हैं। एक तो देखिए आज वायु सेना दिवस है, एयरफोर्स डे। तो बहुत बहुत बधाई। और मुझे किसी ने बताया कि आज खैर मुझे पता तो पहले ही से था कि इलाहाबाद में जो है वो एयर शो था, परेड थी। तो हर साल वहाँ पे होती है। मतलब जब मैं रहता था तो मैं बचपने में जाया करता था देखने। काफ़ी साल मैंने देखी भी। तो इस बार किसी ने बताया कि भाई काफ़ी अच्छी होगी और हो सके तो आ जाओ। खैर जा नहीं पाया मैं। तो बट उसका मैंने यहाँ पे टेलीकास्ट देख लिया। तो अच्छा था, मतलब वो काफ़ी कुछ पोर्शंस रिकॉर्ड किए, मगर वो फ्लाई पास्ट वगैरह अभी नहीं कर पाया हूँ। तो कायदे से तो ये जो चैनल्स हैं इनको इसराइल और ये हमास और ये वो दुनिया भर की बेकार की चीज़ें जो दिखा रहे हैं, इसके बजाय ये फ्लाई पास दिखाना चाहिए था, एयरफोर्स डे का दिखाना चाहिए था। चलिए, तो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किए कुछ। तो अगर आपको समय लगे तो उसको देखिएगा। दूसरा, देखिए जो अभी कुछ सर्वेज जो न्यूट्रल चैनल्स के हैं, जो पैसा लेके नहीं सर्वे करते हैं, उनके सर्वे आ रहे हैं कुछ। मतलब और लोगों ने भी कराए। तो उसमें सब में कांग्रेस को एज है। ठीक है। इनफैक्ट सरप्राइजिंग बात यह है कि तेलंगाना में भी अब जब तक इलेक्शन होगा, अभी भी कांग्रेस बिल्कुल मार्जिनली आगे चल रही है उससे। वो जो बीआरएस है। ठीक है। तो मतलब अब इतना तो पक्का है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो जीत रही है बिल्कुल 110%। तेलंगाना में नेक एंड नेक चल रहा है, बट अब इलेक्शन होते होते आगे हो जाएगी। बिकॉज वहाँ पे भी लोग जो है ना, बिल्कुल वो जो बीआरएस है उससे तंग आ चुके हैं, क्योंकि उसने किया क्या है कि उसने अपने लिए बहुत पैसे बटोरे हैं। तो कांग्रेस से अपना अलग अलग स्टेट तो करवा लिया उसने, मगर वो जो है एक्चुअली। और दूसरी बात ये है कि वो बीजेपी के साथ चिपका रहता है हर समय। तो जब भी कोई कहीं फंसते हैं वो लोग राज्यसभा में या कहीं पे, तो ये बीआरएस आके उनको जगह मतलब बचा लेती है। तो इस वजह से लोग उससे त्रस्त हैं, और पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भी कांग्रेस जीत जाएगी। मिजोरम में भी कांग्रेस को एज है। पांचों स्टेट्स में फिलहाल कांग्रेस का बोलबाला है। और बेसिकली प्रियंका गांधी भी कैंपेन कर रही हैं। और राहुल गांधी की कैंपेनिंग थोड़ी कम है, मगर इनको जैसे इन्होंने कर्नाटका में कैंपेनिंग किया था ना, कि एक जना रोड शो में पार्ट ले रहा था और साथ में बीच बीच में स्पीचेस दे रहा था, लोग रुक करके कहीं पे। और एक जना फुल फ्लेजेड स्पीचेस दे रहा था, और अदल बदल के कर रहे थे। जैसे कभी प्रियंका गांधी रोड शो में आ रही थी और बाद में स्पीच दे रही थी रोड पे ही। कभी राहुल गांधी रोड शो करके ऐसे स्पीच दे रहे थे। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। वहाँ पे डीके शिव कुमार ने इनके लिए बहुत वंडरफुल काम किया। और बहुत मेहनत उस आदमी ने करी। और वो एक रीज़न था जिसकी वजह से कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीती। तो यहाँ पे भी इनको चाहिए कि कुछ ऐसे ही लीडर्स इनको एक्टिवेट करने चाहिए। ऑफ कोर्स इनकी जो एडवाइजरी टीम तो है ही, जो इनको बताती कैसे कैंपेन करना है, क्या करना है, उसकी सुननी चाहिए इनको। और मैंने प्रियंका गांधी की स्पीच सुनी जो उन्होंने वहाँ पे दी थी, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया स्पीच थी। थोड़ी लंबी ज़रूर थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा कवर किया था, बट कहीं भी कोई रेपिटेशन नहीं। जब एक एक पॉइंट्स वो अपना नोट वोट करके लाई थी, और वही तरीका भी है स्पीच देने का। और बहुत मतलब लच्छेदार स्पीच भी थी, और हर एंगल कवर किया। और ये नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह जवाब भी दिया कई कई चीज़ों पे।
तो सही थी मतलब वो स्पीच। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि एवरीथिंग वाज कवर्ड। और बस तो इसी तरीके से ये लोग कैंपेन करते रहे। और ऑब्वियसली ये जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट आई है बिहार की, तो अब छत्तीसगढ़ में ने भी कह दिया है कि हम भी कराएंगे, और राजस्थान में भी सीएम गहलोत कह रहे हैं कि हम भी कराएंगे उसको, और उसके जो फ़ायदे हैं, जो जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उनके लिए स्कीम्स भी निकालेंगे, बाकी लोग के लिए भी निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो शुरू से इनको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पता नहीं किसकी वेट कर रहे थे। खैर देर आए दुरुस्त आए। और जो बेसिकली जो इन्होंने स्कीम्स लागू करी हैं, तो प्रियंका गांधी ने एक बात अच्छी करी कि हर स्कीम के बारे में छत्तीसगढ़ में जो लागू करी गई वो बताई, एक एक करके पूरी। तो उससे देखिए एक तो पता चलता है पूरा कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, है ना। किसानों की खरीदी क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मोदी जो है वहाँ जाके बोलता रहता है कि भाई किसानों की खरीदी, इसके लिए भी क्रेडिट ले रहा है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पे ज़्यादा धान के पैसे मिलते हैं। तो भैया तुम जाके वहाँ पे, उन्होंने कहा कि तुम जाके वहाँ पे बनारस में क्यों नहीं बोलते भाई कि वहाँ पे इतने इतने रेट में खरीदी हो। वहाँ पे तो 1100 1500 में खरीदी हो रही है, यहाँ 2500 में हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत अच्छे जवाब दिए। तो अभी फ़िलहाल तो बोलती बंद है उसकी, मोदी साहब की। बहरहाल छोड़ो, मैं सिर्फ इस पे कांग्रेस पे ही स्टिक करना चाहता हूँ। तो अब स्ट्रैटेजी ठीक है, अब वो कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह फाइनल हो रही हैं सारे स्टेट्स की। और अब कुछ ही दिनों की, मेरे ख्याल से 1-2 दिन की बात है वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाले रुके हुए थे, सरकार से ग्रीन ग्रीन लाइट फ्लैश हो तो फिर वो अनाउंसमेंट करें। तो अभी जितनी अनाउंसमेंट्स मोदी जी की तरफ से होनी थी या बीजेपी की तरफ से होनी थी वो तो हो गई लग रहा है, या हो सकता है कुछ एक दो बाकी होगी। तो जैसे ही वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही दौड़ते हुए ये अपना टेबल पे पहुँचेंगे इलेक्शन कमीशन वाले। चलिए, अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।